हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच डॉक्टर संदीप शर्मा जी हैं, जिनको आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर ये हमारे चैनल पे दिखते हैं। तो सर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसके आपके कई चैनल सारे पे आपका सवाल ही हमको आ रहे आ, हैं। बिल्कुल पूछिएगा। और आपका ही स्वागत है आपके चैनल पे। आज हम आपका स्वागत करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम से मैं मिसिंग हूँ एक्चुअली एमआईए हूँ। जी। हम्म। तो सर मैं एक्चुअली तो आज स्क्रॉल कर अपना रही थी इंट्रोडक्शन अपने दीजिए। सारे अभी तक आप हमारा इंट्रोडक्शन लेती थी। आज आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आज थोड़ा। जी, मैं एक्चुअली आई एम अ ओनर ऑफ beauty and hair salon in Singapore. I'm running my own business, so that's why I'm very busy nowadays. But yes, चलो, मेरे आपको दर्शकों को मेरी मैं तरफ भूली से नहीं हूँ। माफी। दर्शकों की तरफ से आपको माफ किया जाता है, हमारी तरफ से माफ किया जाता है। अब आप जी, कंटिन्यू कर थैंक यू सो सकती हैं। मच। थैंक यू सो मच सर। मैं एक्चुअली स्क्रॉल कर रही थी सारे कमेंट्स को, उसमें मैंने कई बार ये कुछ सवाल जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं और हमने कई बार उसका जवाब भी दिए हैं। लेकिन अभी भी वो सवाल लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और इसमें सभी सवालों के जवाब जो है हम दे दें। और आप प्रोफेशनल अगर आप यहाँ पर हैं और आप सही तरीके से जवाब देंगे तो शायद लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो सर एक सवाल जो अक्सर हमसे पूछा जाता है, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि वो डीआईपी डाइट जिसको डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट कहा जाता है, वो डाइट वो लोग खाना शुरू करते हैं और मिलेट्स खाते हैं। ये बहुत हेल्दी डाइट मानी जाती है, कई बीमारियों को ठीक करने वाली डाइट मानी जाती है, लेकिन जब वो खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उसको पचाने में और कई लोग ड्रास्टिकली वेट लूज़ करते हैं, मतलब किसी-किसी को तो कॉन्स्टिपेशन की भी इश्यू हो जाता है, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं सर? और आपके हिसाब से सही तरीका इसको खाने का क्या है? और किसे इसको खाना चाहिए, किसे किसे इसको नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आप आज समझा दीजिए, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइएगा ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। अब तो हमें कई साल हो गए इन सब ऐसे मरीजों को देखते हुए और इलाज करते हुए। तो जिन मरीजों का इलाज हम करते हैं, उन मरीजों को भी दिक्कत आती है, और जो कमेंट्स में भी जो हमारे पेशेंट देख रहे होते हैं, उनको तो आज मैं इसमें थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और थोड़ा मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। हुँ, ध्यान रखिएगा, दो चीज होती है। एक होती है अच्छी चीज, एक होती है हम उसके कैपेबल हैं क्या। जैसे मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर आप इंडिया में हैं तो हर कोई कहेगा कि भाई आईएएस बनना बहुत अच्छी चीज है। अगर आप आईएएस कलेक्टर बन जाते हैं तो आप सबसे अच्छे लोग हैं, और बहुत बढ़िया है। कलेक्टर बनना बहुत अच्छी चीज होता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, क्या आप अभी उस कलेक्टर बनने लायक हैं क्या। आपको कोई आए और आपके घर में बोले, ये भैया आईएएस तो बनना बहुत अच्छी चीज है, ये रही किताब और इसको पढ़ना चालू कर दो, आईएएस बन जाओ। तो हमको समझना पड़ेगा, हर कोई इतना कैपेबल नहीं है कि वो बुक पढ़ के आईएएस बन जाए। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आईएएस की बुक से तो आईएएस बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं, आपका कहना भी सही है। क्या पढ़ने वाले के अंदर वो है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो किताब पढ़ के आईएएस पास कर ले। तो आईएएस की बुक्स भी गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ने वाला है उसके अंदर की वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है कि नहीं है, कि वो पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है, फिर पढ़ के आईएएस बन सकते हैं। उसी प्रकार चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे मिलेट्स हो, इनमें कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीजें है। लेकिन यहाँ पे हम मरीज वाला पहलू, मरीज के अंदर जो चल रहा है उस पे तो हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। हमको ऐसा लगता है कि हमने जो बता दिया अच्छी चीज, अब मरीज तो करेगा और बेस्ट हो जाएगा। तो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं, मिलेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी पेशेंट उसको प्रोसेस कर पाने में, डाइजेस्ट कर पाने में अभी कैपेबल नहीं है। ये सच्चाई आपको समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि किन मरीजों को दिक्कत जाती है। ऐसे मरीज जिनको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, आईबीएस, कोलाइटिस, या फिर पेट से रिलेटेड अगर कोई बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिलेट्स जो है वो डाइजेस्ट करने में दिक्कत जाएगी। उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, या फिर उनकी जो एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस का जो सिम्टम्स है वो खाने के बाद और बढ़ सकता है। और हुँ। अक्सर मरीज का यही कहना रहता है, सर हम तो अच्छी चीज खा रहे फिर भी जो है हम हमको ऐसा हो गया।
अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हो तो गया तो अब पेशेंट करे क्या? पेशेंट को कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि दो तरीके के पेशेंट है। एक क्या होता है, एक तो वीडियो देखे और खाना चालू कर दिए, अब उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको आंसर देने वाला कौन है, क्योंकि अपने से स्टार्ट कर दिया। दूसरा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट का एक नया जो है बाढ़ आ गया है। हर कोई मुंह उठा के ऑनलाइन ट्रीटमेंट दे रहा है, और डाइट है, डाइट चार्ट है, वो गली पे ऐसे पड़े पड़े भाग रहे हैं, कोई भी मुंह उठा के दे रहा है। अब चक्कर क्या हो रहा है, डाइट प्लान दे दिए पेशेंट को, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। कंसल्टेशन का जो फॉलोअप कंसल्टेशन है वो नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो डाइट प्लान दे रहा है वो क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि उसको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है। पेशेंट जहां दवाई के बारे में पूछने चालू करेगा, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, तो वो लोग ये सब बीमारी पालते नहीं है, वो डाइट प्लान दे देते हैं, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर आप इस टाइप के परेशानी से जूझ रहे हैं, या तो आप अपने से स्टार्ट कर दिया है, या फिर आपने ऐसे कहीं से अपना डाइट ट्रीटमेंट लेना चालू कर दिया है जहां पे डॉक्टर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो आपकी कहानी सुनेगा कौन? और दूसरा, वो पहले डॉक्टर तो हो सबसे पहली बात। क्यों? क्योंकि जैसे आप मेडिसिन के बारे में पूछेंगे, उसको पता नहीं है, तो वो ये सब टंटा पालता नहीं है। आपसे वो एक बार डाइट प्लान दिया, अब तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अगर आप ऐसी चीजों में फंस चुके हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सलाह दूंगा, अगर आपको पेट की बीमारी है तो आपको ये प्रॉब्लम जारी होगी, आप अभी इसको स्टार्ट नहीं ना करें, ना खाएं। सबसे पहली सलाह। यहाँ पे बिल्कुल गलत फहमी मत रहिएगा कि ये चीज खराब है, ये चीज खराब नहीं है, अभी आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं है, ये है सच्चाई। अब आते हैं मिलेट्स पे। सेम चीज मिलेट्स में होता है। क्या होता है, मिलेट्स बहुत फाइबरस है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हेल्थ के लिए, लेकिन अभी हमारा स्टमक रेडी नहीं है उसको एक्सेप्ट कर पाने के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे मिलेट्स हो, इनको प्रोसेस करने के लिए हमारे पेट में एसिड का होना बहुत जरूरी है। और दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि पेट की बीमारी वाले का एसिड बढ़ गया पेट में। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन से पूरी दुनिया को एकदम अलग ही रास्ते में चला गया है, और उसको कोई समझ नहीं पा रहा है। अगर आप एंटी एसिड्स ले रहे हैं, तो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिलेट्स, दही प्रोसेस कर पाएंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मरीज जो सुन रहे होंगे, उनको एक्सपीरियंस भी किया होगा, जिनको पेट की बीमारी है, उन लोगों को ये सब खाते साथ ही प्रॉब्लम हुई होगी। और बहुत सुन लिया कि सर ये डाइट बहुत अच्छा है, दुनिया की बेस्ट डाइट है, फलाना धमाका है, अब वो खा ही नहीं पा रहे, अब उनको लग रहा है हम अच्छा खा रहे तब भी नहीं हो रहा है। तो सबसे अब यहाँ पे सवाल आता है, तो करे क्या? तो सबसे पहली बात, जो भी पेशेंट अभी एंटा एसिड खा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ये सब चीजें ट्राई ना करें, क्योंकि ये खाने से उनकी जो सिम्टम्स है, जो प्रॉब्लम्स है, और बढ़ जाएगी, और फिर उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि हम तो यही नहीं खा पा रहे, तो अब जाए तो जाए कहाँ? खाने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपकी परिस्थिति में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एंटासिड्स पे हैं। दूसरा, अगर आपको पहले से ही एसिडिटी हो रहा है, गैस बन रही है, और आपको पहले से ही कॉन्स्टिपेशन होता है, तो भूल कर भी मिलेट्स ना खाएं। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को, एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए मिलेट्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसके बावजूद, मिलेट अच्छा होने के बावजूद भी, ऐसे मरीजों को मिलेट जो है रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अब करें तो सर, अब करना क्या है? तो यही करना है कि अभी हैफाजटली मुंह उठा के और वीडियो देख के और एकदम जोश में के स्टार्ट नहीं कर देना है, पहला। दूसरा, सबसे पहले आपको एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसको, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो एसिडिटी का बीमारी है वो एंटासिड से कभी ठीक हो नहीं सकता। और अगर आप मरीज होंगे तो आपको पहले से पता होगा, आप सालों से एंटासिड खा रहे हैं, अभी आज भी वही कंडीशन है, इनफैक्ट और बुरी हो गई है। इनफैक्ट अब तो आईबीएस के सिम्टम भी आने लगे हैं, और डिप्रेशन के भी सिम्टम आने लग गए हैं। तो ये दिखाई रहा है कि आपको लंबे समय से एसिडिटी है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले तो बिल्कुल भी फ्रूट्स और मिलेट्स और वेजिटेबल पे ना जाएं, आप स्टार्च बेस्ड फूड्स पे जाएं, जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, और वाटर बेस्ड जितने भी वेजिटेबल है उनको कुक करके खाएं। रॉ चीज बिल्कुल भी ना खाएं। आपको सुनने में एकदम अजीबोगरीब लग रहा है, सर आप रॉ चीज के लिए मना कर रहे हैं, आपके तो पीछे ये फोटो लगा हुआ है, ये सब रॉ चीजों का। ये चीजें अच्छी हैं, मगर आप अभी नहीं है, तो आपको मैं कैपेबल बना रहा हूँ। जैसे एक बच्चा जो फाइटर प्लेन आज चला रहा है, वो पहले कभी 12th पास भी हुआ होगा, कभी 10th पास भी हुआ होगा, उस समय वो फ्लाइट चलाने के लायक नहीं था। आज वो फ्लाइट चलाने के लायक है, क्योंकि उसको रिगरस ट्रेनिंग दी गई है, पूरा अच्छे से बताया गया, प्रैक्टिस कराया गया। वैसे ही आप एक अच्छे पायलट बनोगे, फ्यूचर में अच्छे खाने लायक बनोगे, लेकिन अभी आप उस खाने लायक नहीं है।
मतलब जब तक किसी भी पेशेंट का अगर एंटा एसिड चल रहा है या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन का इलाज चल रहा है, वो लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें। वो लोग अभी इसके लिए उनका शरीर रेडी नहीं हुआ है। उनको सबसे पहले तो हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद कर देनी है, रॉ चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, वाटर बेस्ड वेजिटेबल खाना है, और उनको मिल्क प्रोडक्ट, हाई प्रोटीन चीजें, छोले, पनीर, सोयाबीन, सोयाबीन की बड़ी, ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। किसी भी वेजिटेबल को रॉ नहीं खाना है। ये एक मैं संक्षिप्त में आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है। बिल्कुल सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके बॉडी के अंदर ही कुछ गड़बड़ी है। जितने भी पेशेंट है सबके साथ ऐसा हो रहा है। ओके सर, एक और सवाल है मेरा कि अम्बली जो है, क्या उसको खाना चाहिए? मतलब उसको खाने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती है? सबसे पहले ऐसे जिन पेशेंट्स को रॉ खाने में और नॉर्मल मिलेट्स खाने में प्रॉब्लम है, उनको अम्बली खाने में और प्रॉब्लम होगी, उनके लिए अम्बली बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो पेशेंट नॉर्मल मिलेट्स खा पा रहा है, उसमें कंफर्टेबल है, फिर वो जो है अम्बली स्टार्ट कर सकता है। दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सवाल बार-बार उठ रहे थे कि हम डाइट ले रहे हैं, डीआईपी डाइट ले रहे हैं, मिलेट्स ले रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी खा रहे हैं, उसके बावजूद हमको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, हमारी तबीयत खराब हो जा रही है और ज़्यादा खराब हो जा रही है, सिम्पटम्स आ रहे हैं ऐसे खराब होने के। तो आपको रियल कॉज़ पता चल गया है कि आपके पेट को आपको रेडी करना पड़ेगा, है ना? पहले आपको फायर जगानी पड़ेगी अपने पेट की, जो फायर बुझी पड़ी है, उसको पहले जगाओ, उसके बाद ही खाना पक पाएगा, राइट? और कच्चा दूसरा खाना एक डाल रहे हो तो उसको पकाने में ज़्यादा बिल्कुल मेहनत लगेगी। बिल्कुल ज्यादा मैंने अभी आप कैपेबल नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब मैं मरीजों से इतने साल हो गया इलाज करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है आजकल, क्या है, कुछ यूट्यूब में वीडियो बनाते बनाते अचानक डॉक्टर की डिग्री ले लिए हैं बहुत सारे लोग। अब उनका एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, एक बार पेशेंट से बात करो, डाइट प्लान दो, उसके बाद खत्म, रिश्ता हमारा खत्म। ध्यान रखिएगा, एक बार में भगवान नहीं समझ सकता, आप तो इंसान है। अगर कोई आपके साथ ऐसा आपको दे रहा है, तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है। और अगर आप इसमें फंस चुके होंगे तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिएगा, डाइट प्लान ही सब कुछ नहीं है। पेशेंट की काउंसलिंग, पेशेंट को हर समय क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसका फॉलो अप लेना और उसको गाइड करना, ये है ट्रीटमेंट। इतना ही आसान ट्रीटमेंट होता ना, तब तो मजा ही आ जाता। तो आपको एक बार जो डाइट प्लान दे दिया और उसके बाद रास्ते, डाइट प्लान कुछ नहीं है। पेशेंट के बार बार उसके सिम्टम के हिसाब से एडिट करना, वो है चिकित्सा। तो अगर आप ऐसे स्कैम में फंस चुके हैं तो आई एम सॉरी फॉर यू, लेकिन दोबारा ना करें। और दूसरा बात, अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उससे क्लियर कर लें कि भैया तुम फॉलो अप दोगे कि नहीं दोगे। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, फॉलो अप वही डॉक्टर दे सकेगा जो डॉक्टर है और जो उसको जानता है। और जो स्कैम कर रहा होगा ना, बस वो एक बार आइए, पैसा दीजिए, डाइट प्लान लीजिए, आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बी अवेयर और बी माने माइंडफुल, सोच समझ के ही करिएगा। इसी के साथ मैं ये वाला टॉपिक जो है और ये वाला इन्फॉर्मेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। और कोई आपके सवाल होंगे तो कमेंट में रखिएगा, और हम लोग रेगुलर ही आपके सवालों का जवाब और वीडियोस लेके आते रहेंगे। जी, एक्चुअली बहुत सारे वीडियोज़ में शायद मैं आप लोगों को ना दिखूँ, लेकिन डॉक्टर संदीप शर्मा अपने इन्फॉर्मेशन को लेकर के आते रहेंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल को अपना प्यार जो है वो देते रहिएगा और वीडियोज़ को शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत हो सकती है एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की और एक ऑथेंटिक डॉक्टर की, जो कि बहुत मतलब अपना एक कीमती समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हर कोई नहीं करता है। तो थोड़ा एप्रिशिएट करो, इसको शेयर करो और आप लोग इस चैनल के साथ जुड़िए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए और आई थिंक यही एक अच्छा मोटिव है, एक अच्छा कारण है समाज सेवा का। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अगेन। आई मीन मुझे पता है कि मैं आ रही हूँ आज काफ़ी टाइम के बाद, आप तो अक्सर इस चैनल पे रहते हैं। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है मैं और अब अभी का जो कंडीशन है वो तो इतना ज्यादा विचित्र हो चुका है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा कमी होती जा रही है। कमी हो तो अब चुकी है। हमारे कंधे पे और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई विल डू माई बेस्ट। हम इतने सालों से तो है ही, और कंसिस्टेंसी ही एक्चुअली दिखाता है। या एक्चुअली सर यूट्यूब पे इतना ज्यादा लोग अपना ज्ञान बांट रहे हैं ना कि लोगों जो पेशेंट है ना, जो दुखी है, जिसको तकलीफ है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम किसके पास जाएं, सही इंसान है कौन सा, क्योंकि वो सही बोल रही हैं आप। मरता क्या ना करता। हम खुद यूट्यूब पे आ रहे हैं, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ 10 में से 9 लोग आपको गुमराह कर रहे हैं।
10 में से 9 लोग। बिल्कुल, बिल्कुल सही, अगर बिल्कुल सही है। 10 लोग का इलाज हो रहा है तो 9 लोगों को उसमें से ना मिसगाइड हो रहे हैं। और ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि क्या है, एक ही डॉक्टर है और 10 लोग जो है वो झोला छाप है। यही वर्ड मैं बता रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, क्या वो डॉक्टर है क्या? रातों रात ज्ञानी रातों रात यूट्यूबर जो है वो डॉक्टर बन गया है ना, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ स्कैम होने वाला है। यूट्यूबर कैन नॉट बी अ डॉक्टर। डॉक्टर कैन बी कम ऑन द यूट्यूब एंड गिव यू इन्फॉर्मेशन। यूट्यूबर अचानक रातों रात कहां से इन्फॉर्मेशन ले लेगा? अरे भाई साहब, आप तो मैंने मेडिकल के बुक्स का नाम नहीं पता होगा, चैप्टर और इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो। अच्छा, दूसरा एक चीज सोचो, सही। रातों रात को यूट्यूबर अगर डॉक्टर बन गया है तो वो पेशेंट देखा कब जाके? और एक हॉस्पिटल बता दो जहां आप ये बोले सर मैं नए यूट्यूबर हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा पेशेंट दिखा दिए कैसे होता है। अगर आप जा ये रहे सही है। हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सीधा सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। और अगर कोई करने जा रहा है तो आप एक अच्छे इंसान होते हुए उसको बचाइए, यही सलाह मैं दूंगा। 10 में से 9 लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और 10 में से 9 पेशेंट जो है ऐसे गुमराह हो रहे हैं। जी, आपका पैसा, आपकी जान बहुत कीमती है, उसको बचा के रखिए, बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल अगेन, पता नहीं कब बट फिर आऊँगी आप लोगों के सामने और फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को फिर से मिलेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।